हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, जो हमारे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने आर पढ़ लिया था, जी पढ़ लिया था, रो पढ़ लिया था, कप्पा पढ़ लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने ओम्स लॉ भी देख लिया था, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर भी पढ़ लिया था, ठीक है। और साथ में सेल कांस्टेंट भी पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो आप लास्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट का घुल चुका है, वही है कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट अपना डिसॉल्व कर रहे हैं, वही उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब। तो कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। अब वॉल्यूम के बहुत सारे हम लोग यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम्स के हम बहुत सारे यूनिट देखते हैं। इसको आपने जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो भी याद रखना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास इन द सेंस लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सारा यही पढ़ा था, कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स, ठीक है। और अगर हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी। लेकिन इसका हम यहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सॉलिड नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। जहां पे अगर कुछ सॉलिड कुछ यूज हो रहा होगा वहां हम मोलैलिटी यूज करेंगे। तो वॉल्यूम के डिफरेंट क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में हम लीटर पढ़ते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 लीटर 10⁻³ कह सकते हैं या 1000 ml कह सकते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। और 1 लीटर में क्या होता है? इसी को और आगे लिख देते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम 10⁻³ मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10⁻³ मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है, जिसमें 1 लीटर को कितने कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी कोई दे रखी है, डेंसिटी कोई दे रखी है, डेंसिटी इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 10⁻³ kg। साथ में डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। अगर ऐसा दिया है और इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम इंटू ml में, तो क्या करेंगे? ठीक है, हमें इसको ग्राम इंटू ml में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास क्या है हमारा? ये किसके बराबर है? 5 इंटू 10⁻³ और साथ में क्या है? केजी है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ लिख लेंगे। और मीटर क्यूब है,
मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब टर्म दे रखा है, तो हमको ml में चेंज करना है। तो मीटर को ml में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ ml के बराबर होगा। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ ml। ठीक है, या फिर इसको और लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 10⁶ से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा ग्राम और ये हो जाएगा ml, इक्वल्स टू 5 ग्राम पर ml, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आना चाहिए आपको। ठीक है, मोलैरिटी इसलिए बात करी हम लोगों ने क्योंकि अभी जो जितनी भी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उसमें हमको मोलैरिटी समझ में आनी चाहिए एक्चुअल में होती क्या। मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। अब हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, इट इज अ कंडक्टेंस, ये एक तरह का कंडक्टेंस है किसी भी सॉल्यूशन का, इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज बीन डिसॉल्व्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोलाइट इज 1 यूनिट। कहने का मतलब कि कंडक्टेंस क्या था, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सॉल्यूशन में करंट का फ्लो का जो ईज है, ठीक है, वो है, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच, यहाँ पे क्या है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किए गए हैं, और दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, और ये सारा जो, और ये पूरे सॉल्यूट में घुले हुए हैं। ठीक है, तो जो लेमडा एम है, ये बात पूरी समझ में आ गई कि कंडक्टेंस है किसी भी सॉल्यूशन का, मोलर कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का क्या है, एक तरह से कंडक्टेंस है, जहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किए गए होंगे और दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 यूनिट होगा, यूनिट डिस्टेंस होगा उनके बीच में। ठीक है, तो इसको मान लिया जाता है। फिर जो लेमडा एम है वो किसके बराबर होगा, लेमडा एम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के इंटू वी एम, वी एम। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू के इंटू वी एम। तो वी एम क्या है, मोलर वॉल्यूम, वी एम क्या है, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, ये है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्या, के जो है ये कौन सा है, कप्पा वाला के है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा इसको डिजाइनर बना लेना जिसकी वजह से आपको ध्यान रहे कि ये जो के है वो कप्पा वाला है। ठीक है, तो जब हम डेल्टा एम इज इक्वल टू कप्पा की जगह वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कंडक्टेंस तो इन्वॉल्व है, कप्पा की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू एल बाय ए, और वीएम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, जितना भी वॉल्यूम है अपॉन एन, वी बाय एन, मतलब ये एक तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हम, तो नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हाँ, अब हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे वी बाय एन। ठीक है, इसको हम वी को नीचे ले आए तो एन अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो वी एम। ठीक है, तो ये हम एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एक ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, एक सुना होगा आप लोगों ने, सी एम। ठीक है,
Cm। तो Vm जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Cm के, और जो Cm है यही है मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या होता है N/V। इसको हम क्या करेंगे, ये जो N/V है इसको लिख देंगे 1/N/V। तो ये वो ऊपर चला जाएगा तो V/N हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ किया। ठीक है, ये क्या है मोलर वॉल्यूम और वो क्या है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको एक तरह से डेरिवेट कर लिया, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1/Cm, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कप्पा अपॉन Cm ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये मोल पर मोल। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों होगी, ये सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये अब ठीक हुई। तो ये है इसकी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेंटीमीटर की जगह क्या हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो ये हो गई मोलर कंडक्टेंस। अब हम सेल कांस्टेंट जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने समझा था उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेल कांस्टेंट जो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने L/A जाना था, जो लेंथ है किसकी, वायर की, या फिर डायमेंशन ऑफ सेल बोलेंगे जिसको, और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर हमने ये वायर लिया है तो इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है। ठीक है, इस तरह से। तो L/A क्या है हमारा सेल कांस्टेंट है। तो इसके बारे में ये लिखना है कि डायमेंशन ऑफ सेल कांस्टेंट डज नॉट चेंज। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सेल डज नॉट चेंज। जो सेल की डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं, अगर हम लोगों ने सॉल्वेंट चेंज किया तो जो डायमेंशन है सेल की वो नहीं चेंज होंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। सो इट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। मतलब हम लोग सेल ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्यूशन भरा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, इनके बीच का डिस्टेंस यूनिट ले लिया। ठीक है, तो अगर ये जो सिस्टम बनाया है हमने, ठीक है कुछ भी सिस्टम बनाया है हमने, इस सिस्टम में अगर क्या हो रहा है, हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, ये जो लिक्विड भरा है इसको चेंज कर रहे हैं, तो हमारा सेल कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसके डायमेंशंस नहीं चेंज होंगे, जैसा था वैसा ही रहेगा। एक टर्म और पढ़ा था हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या था, गिवन वेट, नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी जो था
वो लास्ट टर्म पे भी पढ़ा था, इसको इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कहाँ होगा, लीटर में होगा। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या, मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, हाँ, गिवन वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और ये वाला इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर। ये होगा मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या होगा, चार्ज जो होगा वो, ठीक है। जेड फैक्टर क्या होगा, जो हमारा चार्ज होगा, ठीक है। तो हम नॉर्मेलिटी को कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इंटू जेड फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, इंटू जेड फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस कभी आ जाए तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है, पहले हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा था, अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कप्पा अपॉन सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट, ठीक है। वहां पे क्या लिख रहे थे, लेमडा एम। तो ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व। मतलब वहां पे हम लोगों ने मोलैलिटी की बात करी थी, यहाँ पे हम लोग मोलैलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट समझ लिया क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करी जाए तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या होता है, चार्ज, चार्ज जो भी होगा आयंस पे वो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, इसकी यूनिट होगी एस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये होगी, इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
एक और टर्म पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू जेड फैक्टर, ये तो पहले भी करा दिया होगा। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में z का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एक तरह से मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, ये मोलैरिटी हो गई और ये z फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म हमें देखना है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इनके फॉर्मूले बस कोरिलेट करके देख लेना है, ठीक है। इसको रब करते हैं। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां कहीं बात आएगी हम उसकी भी बात करेंगे। अभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है, अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कोई भी हम लोगों ने जैसे ए प्लस बी बन के सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली हम ये वाले नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे थे, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हुए हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अगर इनके एन मोल है, एन मोल है, इनिशियली तो जीरो होंगे, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन एन है, ठीक है। अब डिसोसिएशन शुरू हो गया तो इसका एक्स मोल बना, इसका एक्स मोल बना, इससे एन माइनस एक्स हो गया, इसमें एन माइनस एक्स हो गया, ये, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किसी भी कंपाउंड का ब्रेक होके मिक्स होना एक तरह से, ठीक है, डिसॉल्व होना, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी डिसॉल्व होते जाएंगे उतना ही हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ता जाएगा। अब हम सेल देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे डिवाइस, ऐसा डिवाइस होगा, डिवाइस दैट कन्वर्ट दैट कन्वर्ट केमिकल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तो ऐसा हम डिवाइस बना चुके हैं जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। कैसे, थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा
जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बहुत तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, जिसमें हम एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जिसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा क्या होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये होगा यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल होगा, यहाँ पे हम केमिकल, बैटरी और सिस्टम को क्या करेंगे बना देंगे। ठीक है, एक हम सिस्टम बना देंगे और उनके बीच में क्या होगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, हमको कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिक इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो हम लिख लेते हैं पहले, फिर इसके टाइप लिखते हैं। हमें गैल्वेनिक सेल ही पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसके अंदर क्या होगा, अभी इसी की बात कर लेते हैं, फिर टाइप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनोड देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको कैथोड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमको सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम एनोड की बात करेंगे तो एनोड क्या होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रोड हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा होगा, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन कर रहा होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है, ये सब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मीडियम होगा, जिसमें मीडियम होगा एक तरह से। ठीक है, जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का फॉर्म होता है वो क्या होता है, मीडियम, लिक्विड या जल के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो चार्ज के फ्लो में हेल्प करता है। ठीक है, मीडियम होता है, क्या करेगा, हेल्प इन फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये अब सॉल्ट ब्रिज होता है, एक सर्किट भी होता है, सर्किट, जिससे हम इलेक्ट्रोड्स को एनोड कैथोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और सेल होते हैं, सेल या बैटरी। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। तो जब सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, कनेक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, कनेक्ट करेगा टू हाफ सेल। मतलब हम लोगों ने क्या, दो ऐसे कंटेनर ले रखे हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले सकता लिया है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है, इनको तार से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कह दे देंगे, मीडियम, यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लिया। सॉल्ट ब्रिज भी अच्छे से समझेंगे, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है दो हाफ सेल को। ठीक है, और मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज टू टाइप्स, एक होता है गैल्वेनिक सेल,
या फिर वोल्टाइक सेल, और दूसरा होता है, क्या लिखा था दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, दूसरा था क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस वर्क करता है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जिसको हम लोगों ने सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, उसको हम लोगों ने एक सेटअप में रख दिया, एक सिस्टम बना दिया उसका, वो अपना रिएक्शन करने लगा। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब उसको हमने सिस्टम बनाया, उसके बाद अलग से पावर भी देनी पड़ेगी टू डू रिएक्शन एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में स्टैंडर्ड बैटरी लगेंगी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसी बैटरी लगेंगी, ऐसी बैटरी जो चार्जिंग होंगी, चार्जिंग बैटरी लगेंगी। अ, मतलब चार्जिंग बैटरी नहीं, यहाँ पे मतलब अलग से एक तरह से शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो गैल्वेनिक सेल होती है, ये बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं ना, सेल वगैरह जिसको सेल बोलते हैं वो, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो वाले होते हैं जिस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, जो बार बार चार्ज करी जा सकती है वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल भी इनके लिख लेना। ये वाला जो नॉर्मल सेल होता है, ये चार्जेबल्स होते हैं। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें भी फिर से ये एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज फिर से पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी करा दिया। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। पहले वाला जो पोर्शन था वो बस याद रखना है, क्योंकि अब जो जो टर्म आएंगे, क्योंकि साल हमारा स्टार्ट हो गया है, फिर नर्स्ट इक्वेशन, जो जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम सारी चीजें कोरिलेट करते हुए चलेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।